शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु में प्रदर्शन करेंगे। राहुल लोकसभा चुनावों में कथित वोटों की धांधली के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। राहुल के वोट अधिकार रैली नाम के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है और इसके साथ ही राहुल गांधी चुनावी अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेजों को भी जारी करेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राहुल के प्रदर्शन को देखते हुए बेंगलुरु में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दूसरी ब्रेकिंग, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया गठबंधन को लामबंद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने 24 पार्टियों के नेताओं के साथ डिनर किया। इस दौरान दलों ने एक सुर में चुनाव धांधली और एसआईआर के विरोध का संकल्प लिया। वहीं डिनर के दौरान चुनावी अनियमितता के खिलाफ 11 अगस्त को मार्च निकालने पर सहमति बनी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। तीसरी ब्रेकिंग, राहुल के आरोपों को लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से फर्जी वोटिंग आरोप पर कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने राहुल से जवाब मांगा है। वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों पर शपथ पत्र मांगा है, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है। चौथी ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान शाह जन्मस्थली पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और उसके कैंपस के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री दोपहर 1 बजे भूमि पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। पांचवी ब्रेकिंग, ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ भारत को ब्राजील का साथ मिला है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने समस्या से भी साथ में ही निपटने का फैसला लिया है। इस बातचीत में दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर के सहयोग पर भी सहमति बनी है। छठी ब्रेकिंग, टैरिफ को लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के मुताबिक इस साल के अंत में पुतिन भारत का दौरा करेंगे। आपको बता दें, इस बीच रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है और जिसे लेकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। सातवीं ब्रेकिंग, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई है। पार्किंग को लेकर छिड़ी बहस में बदमाशों ने हुमा के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला बोला, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी गौतम और उज्जवल को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आठवीं ब्रेकिंग, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग हुई है। कैफे पर एक बार फिर से गोलियां चली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कैफे पर हमले की जिम्मेदारी ली। कुछ दिन पहले तक यहां एक खालिस्तान के आतंकी ने भी फायरिंग की थी और उसका वीडियो भी सामने आया था। अब 1 महीने के अंदर ये दूसरा मामला है जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। 9वीं ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। लालबाग इलाके में स्थित V2 शॉपिंग मॉल के लिफ्ट अचानक नीचे गिर गए। मॉल में 25 फीट ऊंचाई से लिफ्ट गिरी है, जिसमें 13 लोग घायल हो गए हैं और उन घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई की हालत नाजुक बनी हुई है। 10वीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के चंबा से जहां बड़ा हादसा हुआ, चलती कार पर पहाड़ी से चट्टान गिरी। चट्टान गिरने से 500 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है। हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया है। हादसे के वक्त कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना रात की है, जहां पहाड़ी से चलती गाड़ी पर चट्टान गिरी और यह हादसा हुआ।